दर्शकों, दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यानी दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष तो लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है और बाकी तो राम का दिखावा होता है, एक दीपक लगाकर। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी ही थे और माता सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थी। जब श्री राम जी व माता सीता जी वनवास से वापस अयोध्या आए थे तब उनके आने की खुशी में घर घर में घी के दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। दर्शकों, 2 वर्ष बाद किसी कारण से माता सीता जी यानी माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी ने निकाल दिया। उसने वन में कष्टमय जीवन जिया। माता सीता जी ने आजीवन कष्ट उठाए। उसके बाद अयोध्या नगरी में मातम छा गया था। दीपावली नहीं मनाई गई। विचार करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या उसके वन में जाने की खुशी में मनाई जा रही है? कुछ तो विवेक से काम लो। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस यानी रामायण ग्रंथ की रचना श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के लाखों वर्ष बाद अब कलयुग में विक्रमी संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद श्री राम जी की कथा फिर से प्रकाश में आई है। लगभग 100 वर्ष से यानी सन 1924 ईस्वी के बाद दीपावली का पर्व हिंदुओं के अंदर फिर से प्रचलन में आया। विचार करें, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी दीपावली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण करके केवल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसलिए ये दीपावली का त्योहार मनाना व्यर्थ है। इसमें कोरा प्रदूषण फैलाना ही है। श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी तथा माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी के कष्टमय जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक से निकलकर सतलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इस कथा यानी रामायण का यह निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं जिसमें श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी इन 5 मुख्य देवताओं की साधना करते हैं। इन्हें डेली याद करते हैं। इनके दुख को हम शेयर करते हैं और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम देशी घी के दीप जलाते हैं ताकि प्रदूषण खत्म हो, क्योंकि हवन से प्रदूषण खत्म होता है। हम श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी मुख्य देवताओं को सदा याद करते हैं। और ये लोग एक दिन ड्रामा करते हैं। इसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। ये कष्ट याद रहते हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन जिया महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने। उस डर से हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भूल नहीं पड़ती तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई साधना करो और अपना जीवन सफल करो। तो चलिए दर्शकों, अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस पक्ष का ये कहना है कि प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों से दीपावली का त्योहार चलता आ रहा है, सभी लोग मनाते आ रहे हैं। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों बाद वनवास से लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है और उसका हमें किस प्रमाण की आवश्यकता है? अब आप लोग बताइए। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि दीपावली मनाने का कहीं भी हमारे पास तो प्रमाण नहीं है, मतलब दीपावली मनाने का इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। पर हमारे पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि दीपावली मनाने का कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो आपके पास प्रमाण कहाँ से होगा? क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है कि हर एक कर्तव्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, जिसमें कि क्योंकि दीपावली का कहीं उल्लेख नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उसको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना ही वो सुख की गति प्राप्त कर पाता। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि हे अर्जुन, तेरी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्रीय प्रमाण है। अब आप खुद बताइए, जब दीपावली एक शास्त्रविरुद्ध पूजा मानी जाएगी क्योंकि दीपावली मनाने का कहीं पर मतलब उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार से दीपावली एक मनमाना आचरण है। देखिए, आप लोग राम जी को मानते हैं लेकिन प्रभु श्री राम की नहीं मानते। आप लोग शास्त्रों को तो मानते हैं ना, जैसे कि हमारे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ 17 में लिखा है कि जो मनुष्य वेदों को छोड़ करके कुमार्ग पर जाता है वह कलयुग की पापी आत्मा है। आप लोग इतने पढ़े लिखे समाज के हैं, अब आप लोग ये सोचिए कि जब हमारे शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि जो इंसान कुमार्ग पे जा रहा है हमारे वेदों को छोड़कर, तो आप लोग क्या कलयुग की पापी आत्मा बनना चाहेंगे? बताइए आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। रामचरितमानस की एक वाणी इन्होंने बताई है, ये हिंदू
विरोधी बातें हो रही हैं, ये हिंदू विरोधी बातें हो रही राम जी हैं, का समझे? अपमान कर रहे हैं। ये भगवान राम का अपमान हो रहा है, हमारे ये हमारी भावनाओं के साथ में ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया है, इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि जो वेदों की बातों को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो निर्णय होगा वो शास्त्रों के आधार पर होगा, जो भी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं उसी के आधार पर आज यहाँ निर्णय होगा। हमारे पास वेद शास्त्र पवित्र रामचरितमानस है, इसमें से प्रमाण खोल कर देखेंगे आखिर ये जो बातें बता रहे हैं वो कितनी सच है और जो इनकी बातें हैं वो कितनी सच है, क्योंकि इस महाखुलासे का जो आज हम खुलासा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणों के ऊपर ही होगा। सर मैं एक और बार बताना चाहूँगी, जैसे कि दीपावली नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये दीपों का त्यौहार है। हर सनातनी धर्म को मानने वाले लोग, इनफैक्ट भारत में नहीं विदेशों में भी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं जो इस महापर्व को मनाते हैं। दीपावली वाले दिन दिए जलाते हैं जिससे हमें हवन यज्ञ का फल मिलता है और हमारे प्रभु श्री राम खुश होकर हम पर कृपा बरसाते हैं। जबकि हमारे सनातनी शास्त्रों में भी प्रमाण है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब ज्योति जो यज्ञ होता है उससे काफ़ी सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, तो हम क्यों ना करें। एक बार जैसे कि यज्ञ वाली बात आई है, तो हमारे जो दीपावली पर्व है उसमें हम काफ़ी पूजा करते हैं, हवन भी करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, सामग्री के साथ। तो स्पेशली हम उस यज्ञ को करवाने के लिए हम अपने पंडित जी को बुलाते हैं। तो इनकी नज़रों में तो एक तरफ से वो भी व्यर्थ है और इसी के दीपावली का ये पर्व जो है दीपावली जो कह रहे हैं हमें पापी बता रहे हैं, तो ये सत्य है। इस सत्य को ये एकदम से ऐसे कैसे झुठला सकते हैं? क्या है, कब से चलता आ रहा है, दीपक जलाया जाता है, हवन यज्ञ होते हैं, इतनी सारी बातों को एकदम से आप लोग कैसे नकार सकते हैं? हाँ जी, आपसे सवाल लेता हूँ। हमारे मालिक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये भक्ति सिखाते हैं कि जो हमारे परमात्मा ने हमें बताया है, हमारे परमात्मा ने प्रमाण सहित ये दिखाया है कि आप जो भगवान का जो दिया जलाएं, आप लोग सिर्फ दिन में एक बार ना जलाएं, पूरे साल में एक बार ना जलाएं, आपको दिन में 2 बार वो दिया जलाना है, वो भी देसी घी का जलाना है। आप लोग जो हवन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है। जो आप लकड़ियों का हवन कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पूरे साल में अगर आप एक दिन ये दिया जला रहे हैं तो इससे श्री प्रभु राम हमारे खुश नहीं होने वाले। अगर आप पूरे साल में एक दिन वो पूजा कर रहे हैं तो उससे कुछ भी हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आने वाली। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी बात से मतलब थोड़ा तो इनकी बात ठीक है, क्योंकि साल में एक दिन पूजा करने से कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। हमें मतलब पूरे वर्ष में वो पूजा साधनाएं करनी चाहिए। हाँ जी, क्या विचार रखते हैं? मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी बताना चाहती हूँ। जैसे ये बोलते हैं कि दिए जलाए जाते हैं, ये सरसों के तेल के दिए जलाते हैं जिसमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। और साथ में ये हवन यज्ञ करते हैं जिसमें लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलती है और हमारा जो वातावरण है वो दूषित होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पुराणों के आधार पर बताते हैं कि हमें 5 यज्ञ करने चाहिए, जिसमें से एक ज्योति यज्ञ भी है। हम सुबह शाम घी की ज्योति जलाते हैं जिससे कि हमें सुख शांति भी प्राप्त होती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। जी, यह लोग तो एक दिन पूजा पाठ करते हैं, एक दिन दिया जलाते हैं, एक दिन हवन यज्ञ कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई, लेकिन ऐसा थोड़ी ही होता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सुबह शाम देसी घी का दिया जलाते हैं। हम तो 365 दिन जलाते हैं, हमारी तो सदा दिवाली होती है। बताओ ये कैसी दिवाली है आपकी एक दिन? तो यहाँ पर दर्शकों यहाँ पर एक बहुत